बच्चों आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इन वाक्यों को देखते हैं। हमने हिंदी में बातचीत की, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ताजमहल यमुना के किनारे है। इन सभी वाक्यों में देखिए, हिंदी विशेष भाषा का नाम है, हिमालय विशेष पर्वत का नाम है, ताजमहल विशेष इमारत का नाम है और यमुना विशेष नदी का नाम है। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। भारत, सूर्य, मदर टेरेसा, जापान, सोमवार, स्वतंत्रता दिवस। जातिवाचक संज्ञा, इन वाक्यों को पढ़िए। मक्खियाँ गंदगी फैलाती हैं, कंप्यूटर खराब हो गया, घोड़ा दौड़ रहा है। इन वाक्यों में मक्खियाँ, कंप्यूटर और घोड़ा शब्द किसी विशेष प्राणी या वस्तु की नहीं बल्कि उनकी संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण देखिए। पक्षी, फूल, पाठशाला, फल, भाषा, नदी। नेता, घर। भाववाचक संज्ञा, मनीषा को प्यास लगी है, हमें अपने देश से प्रेम है, मुझे गर्मी लग रही है। इन वाक्यों में देखिए, प्यास, प्रेम और गर्मी शब्द व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों के नाम न होकर केवल भावों के नाम हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। अतः ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण देखिए। सर्दी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, खुशी। क्रोध, मित्रता, दया, वीरता। संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा भी आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इन वाक्यों को पढ़िए। भारतीय सेना आगे बढ़ी, बच्चों की टोली नाचती है, यहाँ कूड़े का ढेर लगा है। इन वाक्यों में सेना, टोली और ढेर शब्द किसी न किसी समूह को सूचित करते हैं, अतः यहाँ समूहवाचक संज्ञाएं हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। भीड़, परिवार, गुच्छा, दल, गड्डी, गट्ठर, मंडली, जुलूस। द्रव्यवाचक संज्ञा, यह हार सोने का है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, रोटी पर घी जरूर लगाना। इन सभी वाक्यों में देखिए सोना, पेट्रोल और घी शब्द वैसे तो संज्ञा शब्द ही हैं, लेकिन हम इन्हें गिन नहीं सकते, इन्हें नापना या तोलना पड़ता है, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। धातु, द्रव्य या पदार्थ को सूचित करने के कारण इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। चांदी,
आटा, तेल, चीनी, लोहा, तांबा, पानी, मिट्टी, दूध, चाय,